बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास था। वहां का वातावरण दिव्य और शांत रहता था। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर से निकली हल्दी से मिट्टी ली और उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। फिर अपने मातृ स्नेह से उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी बालक के रूप में अत्यंत चंचल, प्यारे और भोले थे। माता पार्वती ने उन्हें अपने घर की रक्षा का दायित्व दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना। बिना मेरी अनुमति किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आदेश मानकर द्वार पर पहरा देना शुरू किया। उसी समय भगवान शंकर वहां पहुंचे। वे कैलाश पर्वत के स्वामी थे, पर गणेश जी उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने तुरंत शंकर जी को रोकते हुए कहा, रुक जाइए, मां ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। शंकर जी ने समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मां ने कहा है तो आप अंदर नहीं जा सकते। यह देखकर भगवान शंकर के गण और नंदी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने गणेश जी से रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन गणेश जी अकेले ही सबके सामने डट गए। उन्होंने डंडा घुमाकर सबको दूर भगा दिया। सभी हैरान थे कि यह छोटा सा बालक कितनी शक्ति से सबका सामना कर रहा है। अंततः भगवान शंकर स्वयं युद्ध करने को तैयार हुए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गणेश जी बालक होने पर भी बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने शंकर जी के वार का सामना किया, लेकिन आखिर में शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने प्रिय पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वे रो पड़ीं। उनका क्रोध भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। देवता, शिव और स्वयं ब्रह्मा जी भी माता पार्वती को शांत करने आए। तब शंकर जी ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर लगाया जाए। संयोग से सबसे पहले एक गजराज हाथी मिला। उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर लगाया गया। भगवान शंकर ने अपने वृद्ध हाथ से उन्हें जीवन दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए, लेकिन अब वे गजानन कहलाए हाथी के सिर वाले देवता। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। भगवान शंकर ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम सब कार्यों में प्रथम पूज्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी यही घोषणा की। इसके बाद से ही गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाने लगा। उनका बचपन भले ही एक संघर्षपूर्ण घटना से जुड़ा था, लेकिन उसी ने उन्हें देवताओं में सबसे विशेष स्थान दिलाया। गणेश जी बचपन से ही बुद्धिमान, हाजिर जवाब और सबके प्रिय थे। वे अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते और देवताओं के बीच आनंद फैलाते। उनकी कहानियां बच्चों को यह सिखाती हैं कि आज्ञा का पालन, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।